तो आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक साउथ कोरियन थ्रिलर टेलीविजन सीरीज को। इस सीरीज का नाम है स्क्विड गेम। सीरीज की कहानी बहुत ही सिंपल है। इस सीरीज की कहानी काफी सिंपल है। कुछ लोगों को गेम खिलवाने के लिए लाया जाता है और उन्हें खेलना होगा बच्चों वाला गेम, लेकिन गेम जितना आसान दिखता है उतना है नहीं। खैर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो कहानी की शुरुआत में गी हुन नाम का आदमी बताने लगता है कि बचपन में वो अपने गाँव में स्क्विड गेम नाम का गेम खेला करता था। इस गेम को स्क्विड गेम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये गेम स्क्विड जैसे नक्शे में खेला जाता है। नियम बहुत आसान है। बच्चों को दो ग्रुप में बांटा जाता है, डिफेंस और ऑफेंस। खेल शुरू हो जाने पर डिफेंस वाले दोनों पैरों से लाइनों के बीच अंदर भाग सकते हैं, लेकिन ऑफेंस वाले लाइन के बाहर एक पैर पर कूद सकते हैं। लेकिन अगर ऑफेंस वाला डिफेंस को चकमा देकर स्क्विड के अंदर आ जाए तो उसे दोनों पैरों पर चलने की छूट मिल जाती है। आखिरी मुकाबले में दोनों ग्रुप के बच्चे स्क्विड के अंदर बने सर्कल के अंदर इकट्ठा हो जाते हैं। जीतने के लिए ऑफेंस वाले को स्क्विड के अंदर एक सर्कल को छूना पड़ता है, और अगर डिफेंस वाला तुम्हें स्क्विड से बाहर गिरा दे मतलब तुम मर गए, मतलब तुम एलिमिनेट हो गए। स्क्विड के अंदर आ गए तो तुम्हें चिल्लाना पड़ता है हुर्रे, मतलब कि तुम जीत गए। इसके बाद गीहुन को देखते हैं जो अपनी बूढ़ी माँ के साथ अकेले रहता है। घर की हालत ठीक नहीं है और उसे जुए खेलने की भी बहुत बुरी लत है, मगर है तो उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं। उसकी माँ उसे पैसे देती है, कहती है तुम्हारी बेटी गाय योंग का जन्मदिन है, उसे जन्मदिन पे ले जाना और उसे अच्छा खाना खिलाना। गीहुन कहता है कि इतने में क्या ही होगा, मगर उसकी माँ कहती है मेरे पास और पैसे नहीं है, और वैसे भी तू इतना कमा कर लाता थोड़ी है, तू जितना लाता है लोन में पैसे सारे खत्म हो जाते हैं। उसकी माँ उसे और थोड़े पैसे देती है और चली जाती है कपड़े धोने के लिए, जिस पर वो चिल्लाते रहता है कि इतनी उम्र हो गई है फिर भी काम ही करते रहती हो। अब उसकी माँ के जाते ही गीहुन किचन में छुपा हुआ एक डब्बा निकालता है जिसमें कि एक क्रेडिट कार्ड होता है, लेकिन जैसे ही वो पैसे निकालने के लिए एटीएम में जाता है तो देखता है कि उसकी माँ ने पिन बदल दिया था, जिस पर उसका दोस्त हंसने लगता है और कहता है कि तेरी माँ तो बहुत चालू है। अब पैसे निकल नहीं रहे थे तो उसका दोस्त गीहुन से कहता है अपनी माँ का जन्मदिन टाइप करके देख, शायद खुल जाए, लेकिन ये पैंतरा भी काम नहीं करता। गीहुन पेन में अपनी बेटी का जन्मदिन डालता है तो ये काम कर जाता है और वो पैसे निकालता है और चला जाता है हॉर्स राइडिंग पे पैसे लगाने, लेकिन वहाँ भी उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती और वो पैसे हार जाता है। अब आखिरी राउंड में वो फिर से बेटिंग करता है और वो कुछ पैसे जीत जाता है, वो भी करीब 45 लाख वॉन, और उसमें से वो एक नोट लड़की को भी दे देता है जो वहाँ काम कर रही थी। बाहर आने के बाद वो अपनी बेटी से बात करता है और कहता है कि तुम्हें बर्थडे में जो चाहिए दिल खोल कर मांगना, मैं सब कुछ दूंगा। लेकिन तभी वो देखता है कि उसके पीछे लोन वाले पड़ जाते हैं जिनका पैसा वो खाकर बैठा हुआ है। गीहुन बच के भागने लगता है और वो एक लड़की से टकरा जाता है। अब आखिर में लोन वाले गीहुन को पकड़ लेते हैं और उसे मारते हैं, लेकिन वो कहता है मेरे पास पैसे हैं, मैं तुम्हें देता हूँ, अभी कुछ पैसे हैं वो तुम अभी रख लो। लेकिन गीहुन देखता है कि पॉकेट तो फटा हुआ था और पैसा ही नहीं था, और वो याद करता है कि वो लड़की जिसे वो टकराया था शायद वही उसके पैसे को चुरा ली। अब वो आदमी गीहुन के नाक से खून निकालने लगता है। गीहुन रोने लगता है तो वो आदमी कहता है कि अब चुप कर नहीं तो मैं भी रो दूंगा। फिर वो उसे एक डॉक्यूमेंट पर फिंगरप्रिंट लगाने को बोलता है, कहता है अगर अगले महीने पैसे नहीं दिए तो तेरा आंख, किडनी ये सब कुछ बेच कर मैं पैसे चुका लूंगा। गीहुन गर्मा गर्म फिंगरप्रिंट लगा देता है और वो लोग जाने लगते हैं कि तभी गीहुन दोबारा उन लोगों से 10,000 वॉन उधार में मांगता है। फिर वो काउंटर वाली लड़की के पास जाता है और उससे भी वो नोट मांग लेता है जो उसने पहले दिया था। फिर वो अपनी बेटी के लिए गिफ्ट लेने जाता है क्लॉ मशीन में, लेकिन वो कुछ पकड़ ही नहीं पाता। आखिर में एक लड़का दिखता है जो इस गेम में माहिर है और वो गीहुन के लिए एक गिफ्ट जीत जाता है। अब इसके बाद वो जाता है अपनी बेटी से मिलने के लिए और वो अपनी बेटी से मुंह छुपाने लगता है क्योंकि उसे चोट लगी थी, लेकिन वो मजाक करते हुए कहता है कि बहुत बड़े बड़े मच्छर हो गए हैं। गाय योंग अपने पापा से कहती है कि आप जो भी करते हैं करिए, बस मार खाकर मत आइए। फिर वो बताने लगती है कि वो अपनी मम्मी और अपने नए पापा के साथ महंगे रेस्टोरेंट में गई थी खाना खाने के लिए, और कहती है मुझे ये खाना भी बहुत पसंद है। फिर वो अपनी बेटी को गिफ्ट देता है, लेकिन उस बंद डब्बे में तो एक बंदूक होता है। गीहुन अपनी बेटी से कहता है आजकल तो लड़कियां भी युद्ध में जाती है, तुम भी जाओगी, लेकिन ये बंदूक तो असली में लाइटर था। गाय योंग कहती है कि मम्मी देखेगी तो बहुत डांटेगी। गीहुन बंदूक अपने पास रख लेता है, कहता है अगले बर्थडे में तुम्हें बहुत अच्छा गिफ्ट दूंगा, मगर वो लड़की कुछ कहने वाली थी मगर कहती नहीं। इसके बाद गीहुन अपनी बेटी को घर पहुंचा देता है और गाय योंग की माँ बहुत ज्यादा डांटने लगती है कि इतनी देर क्यों हो गई,
बाहर कितनी ठंड है तुम्हें समझ नहीं आता। फिर वो अपनी बेटी को लेकर चली जाती है। गीहुन ट्रेन पकड़ने के लिए जाता है लेकिन ट्रेन भी उसे छूट जाती है। वो बैठकर इंतजार कर रहा था तो उसके बगल में एक सेल्समैन आकर बैठता है और गीहुन से बात करने लगता है। गीहुन का दिमाग खराब था मगर वो आदमी कहता है क्या आप मेरे साथ एक गेम खेलेंगे। वो उसे ब्रीफकेस खोलकर ढेर सारे पैसे दिखाता है। कहता है कि आपने दागची गेम तो खेला ही होगा, मेरे साथ गेम खेलिए और आप जितनी बार जीतेंगे उतनी बार आपको 1 लाख वॉन दूंगा। गीहुन हैरान हो जाता है कि इतने सिंपल गेम के लिए इतने सारे पैसे कैसे। सेल्समैन कहता है कि अगर आप जीते तो पैसे आपके, पर अगर तुम हार गए तो तुम्हें 1 लाख वॉन देना होगा। इस गेम में करना यह है कि एक कार्ड से दूसरे कार्ड को फ्लिप करना है, बस इतना ही। सेल्समैन जीतने लगता है और उसे बोलता है पैसे निकालने, लेकिन गीहुन के पास तो पैसे थे नहीं तो सेल्समैन उसे थप्पड़ मारता है। गीहुन बार बार हार रहा था, सेल्समैन बार बार जीत रहा था तो उसे बार बार थप्पड़ खाना पड़ता है जिससे कि गीहुन का गाल लाल हो जाता है। मगर आखिर में गीहुन गेम जीत जाता है और कार्ड को फ्लिप कर देता है और वो सेल्समैन को थप्पड़ मारने वाला था लेकिन वो गीहुन का हाथ पकड़ लेता है और उसे 1 लाख वॉन देता है। इसके बाद वो फिर से गीहुन से कहने लगता है कि आप इससे भी ज्यादा कमा सकते हैं और उस सेल्समैन को ये भी पता है कि गीहुन के ऊपर कितना कर्ज है और उसने आज ही एक डॉक्यूमेंट पे साइन किया और अगर वो पैसे नहीं चुकाता है तो लोन वाले गीहुन के सारे ऑर्गन्स को बेच देंगे। जिससे गीहुन हैरान हो जाता है, पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता। सेल्समैन उसे कह देता है कि हमारे पास ज्यादा स्लॉट नहीं बचा है, इस नंबर पे कॉल करना। फिर वो चला जाता है। अब वो मछली खरीदने के लिए अपनी दोस्त सांगवू की माँ के पास आता है और वो बहुत खुश लग रहा था। कहता है कि आज मैं बहुत पैसे कमा के आया हूँ। वो औरत कहती है तुम फिर से जुआ खेलने लगे, मगर गीहुन कहता है कि मैंने बहुत मेहनत की है। सांगवू की माँ कहती है तुम फिर से लड़ाई करके आए हो क्या, चेहरे का हाल तो देखो। गीहुन कहता है अरे छोड़ो भी, और वो उस औरत से उसके बेटे सांगवू के बारे में पूछता है कि आखिर वो करता क्या है। वो अमेरिका से वापस लौटे तो मुझसे मिलने को बोलना, मेरे वजह से ही तो उसे यूनिवर्सिटी में मौका मिला था। अब वो मछली लेकर अपने घर आता है तो उसे बाहर में एक बिल्ली दिखती है और वो उसे भी एक टुकड़ा मछली का दे देता है। कहता है सब खत्म कर लेना, थप्पड़ खाकर कमाया है मैंने। अब घर आकर वो घर के खर्चे के लिए अपनी माँ को पैसे देता है और उसकी माँ भी हैरान थी। पूछती है कि तुमने फिर से जुआ खेला क्या, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ, चोरी के पैसे हैं क्या। गीहुन कहता है बहुत मेहनत की है तब जाकर पैसे कमाए हैं। फिर वो बोलता है कि उसने अपनी बेटी को डिनर करवा दिया और उसे घर भी छोड़ दिया। उसकी माँ कहती है उसने तुझे कुछ बताया क्या, तुम्हारी बेटी, उसकी माँ और उसके नए पापा वो सभी लोग अगले साल अमेरिका शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि उसके नए पापा को नौकरी मिल गई है तो सभी लोग वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। और गीहुन की माँ चाहती है गाय योंग यहीं रहे और अपने बेटे को बोलती है कुछ करने के लिए। वो बताती है कि मैंने कई लोगों से बात की है, अगर तुम ये साबित कर दोगे कि तुम्हारे पास पैसे हैं बच्चे को पालने के लिए तो तुम अपनी बेटी की कस्टडी ले सकते हो, और अगर वो यूएसए चली गई तो तुम अपनी बेटी से नहीं मिल पाओगे, उसके लिए अजनबी बन जाओगे। गीहुन थोड़ा उदास हो गया था क्योंकि वो अपनी बेटी से अलग नहीं होना चाहता था। वो फोन पर अपनी बेटी के फोटो को देख रहा था कि तभी उसे सेल्समैन के दिए हुए कार्ड का याद आता है और वो उस नंबर पर फोन लगाता है और उसे पूछा जाता है क्या आप गेम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अपना नाम और बर्थ डेट बता दीजिए। फिर वो रास्ते में खड़ा होता है और उसे पिक करने के लिए गाड़ी आती है। ड्राइवर लाल रंग का ड्रेस पहना हुआ था और वो उसे पासवर्ड पूछता है। गीहुन कहता है रेड लाइट ग्रीन लाइट और उसे अंदर बैठाया जाता है और स्लीपिंग गैस के मदद से उसे बेहोश कर दिया जाता है। गीहुन की जब नींद खुलती है तो वो बहुत ही अजीब रूम में था जहाँ के और भी बहुत सारे लोग होते हैं और उन सभी पर कैमरा के जरिए नजर रखा जाता है। सभी लोग हैरान थे कि आखिर वो लोग है कहाँ, और सब एक जैसा ही ड्रेस पहने हुए थे और उसमें उनका नंबर भी लिखा हुआ था। गीहुन एक बूढ़े आदमी को देखता है जो नंबर 1 है और वो काउंट कर रहा था कि यहाँ कितने लोग हैं, मगर गीहुन दिखाता है कि यहाँ पर टोटल 456 लोग हैं। बूढ़ा आदमी 1 है और गीहुन लास्ट है। बूढ़ा आदमी कहता है मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, डॉक्टर ने कहा मेरे दिमाग में खून जम गया है, ब्रेन ट्यूमर हो गया है। अब यहाँ दो लोगों में लड़ाई मारपीट हो जाती है। नंबर 101 और 67 में 101 बहुत ही शैतान आदमी लगता है और वो उस लड़की से कहने लगता है कि मैंने तुझे खाना खिलाया और तूने मेरा ही इस्तेमाल किया, और वो उस लड़की को कहने लगता है कि तू नॉर्थ कोरिया से है क्या, तो तू वहीं जाना, यहाँ क्या कर रही है। गीहुन उस लड़की को देखकर उसे पकड़ लेता है और उसे कहने लगता है कि तू ही है वो जेब कतरी जिसने मेरे पैसे चुराए, मेरे पैसे वापस लौटा। लेकिन 101 गीहुन को ही मारने लगता है और कहता है इस लड़की से दूर रहने, क्योंकि मुझे इससे हिसाब पूरा करना है। कितने में वहाँ पर रेड कलर के ड्रेस पहनकर मैनेजर और कई गार्ड्स आ जाते हैं और उन सभी प्लेयर्स को वेलकम करते हैं। कहते हैं कि आप सभी लोग यहाँ पर 6 दिन रहने वाले हैं और 6 अलग अलग गेम्स में हिस्सा लेंगे। जो सारे गेम्स को जीत जाएगा उसे इनाम में ढेर सारा पैसा मिलेगा।
लेकिन प्लेयर्स गुस्सा थे और उनकी बातों पर यकीन नहीं करते। एक औरत पूछती है, आप लोगों ने मास्क क्यों पहना हुआ है? तो मैनेजर कहता है क्योंकि यहाँ का स्टाफ अपना चेहरा और पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्लेयर्स के साथ शेयर नहीं कर सकते। गेम ईमानदारी से खेली जाए और कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहे। सांगवू भी वहीं पर था और वो भी कई सारे सवाल पूछने लगता है, तो वहाँ पर वीडियो चलाया जाता